क्योंकि ये मैंने सारे ले लिए ताकि बार बार आपको देखने नहीं पड़े यूं करके। हाँ, जो कल ट्रिक्स लिखवाई है वो सिर्फ मेन नृत्य की थी, जो कि पहले पूछे गए वो यूं, ठीक है। और इसमें जो आगे आने वाले हो सकते हैं, ये अभी तक किताबों में वगैरह कहीं आए नहीं है, तो आगे कभी आ सकते हैं, इसलिए इसमें ले लिए, ताकि वो 4-5 सालों में, 3-4 सालों में यही नोट्स पढ़ते रहना तो कंप्लीट हो जाएगा। अगले जो एक और लोक नृत्य, उनको यहाँ के लोक नृत्य कहा जाता है। कौन सा भाई आपके? शेखावटी। शेखावटी एस से शुरू होता था आपके स्पेशली। इसके बाद मैंने सी वाला लोक नृत्य, डी वाला लोक नृत्य इसी में लिखा था। सी वाला एक लोक नृत्य है जिसको ये लोक नृत्य कहते हैं, कौन सा? चंग। डी वाला एक लोक नृत्य है जिसको डफ या फिर नेक्स्ट आगे लोक नृत्य कहा जाता है, वो कौन सा कहा जाता है अभी आपके? डफ लोक नृत्य। वो सारे दोनों लोक नृत्य है, ठीक है। अब इसमें से एक तो चंग होता है, ये जो बनाया हुआ है वो आपके यही बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है आपके? चंग। ये थोड़ा सा हल्का सा छोटा होता है, उसको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है अभी आपके? डफ। ये डफली का स्पेशली रूप होता है, ध्यान रख लीजिएगा। चंग होता है वो बड़ा होता है इससे, इनमें इतना ही अंतर है। जब ये चंग लेकर लोक नृत्य किया जाता है तो वो आपके लोक नृत्य कहलाएगा, वो चंग नृत्य कहलाएगा। जब ये डफली लेकर लोक नृत्य किया जाता है तो वो आपके स्पेशली शुरू कहलाएगा, वो कौन सा लोक नृत्य कहलाएगा आपके? डफ लोक नृत्य कहलाएगा, ठीक है। दो तरह के छोरे होते हैं, एक तो होशियार छोरे होते हैं और एक कौन से? डफोड़ छोरे होते हैं। जो एक तो होशियार छोरे होते हैं और एक डफोड़ छोरे होते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। एक त्योहार होता है आपका लोक नृत्य वाला त्योहार, स्पेशली होली में ज्यादा लोक नृत्य होता है, दिवाली में? होली में। भाई दिवाली में तो आपको तेल मांगने जाना है, उसमें कोई लोक नृत्य खास है नहीं। हाईएस्ट लोक नृत्य होंगे वो कब होंगे भाई आपके? होली में होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर दो प्रकार के बच्चे, एक तो बहुत होशियार है और एक बहुत डफोड़ है। ज्यादा टाइम कौन से नृत्य में लगाएंगे? होशियार वाले लगाएंगे, डफोड़ वाले लगाएंगे? हाँ, इनका यही काम होगा कि भाई होली की प्लानिंग कर लेते, वो भी 6 महीने पहले की कर लेते। जैसे ही दिवाली गई और अगले दिन से ही शुरू हो जाते कि अब क्या आने वाली है? होली आने वाली है, तो गैर खेलते हैं यूं, ठीक है। तो ये ऐसा ही लोक नृत्य डफोड़ वाला, वो ये लोक नृत्य है। कौन सा लोक नृत्य? डफ। कब शुरू होता है? तो जैसे ही आपके स्पेशली एक पंचमी आती है, उसको कौन सी पंचमी कहा जाता है अभी आपके? बसंत पंचमी आती है दिवाली के बाद, तब से ये शुरू हो जाता है आपके। कौन सा लोक नृत्य शुरू हो जाता है? डफ। नेक्स्ट आगे जो से ही आपके स्पेशली होशियार छोरे आते हैं, वो होली पास में आ जाती है और होली से जस्ट 3-4 दिन पहले आपके स्पेशली आती है, वो ये आती है, जिसको कौन सी शिवरात्रि कहा जाता है भाई आपके? महाशिवरात्रि, ठीक है। ये फाल्गुन महीने में आती है और फाल्गुन कृष्ण आपके वो अमावस्या से पहले दशम को या नवम को, नवमी को, इस तरह से ये महाशिवरात्रि चलती है स्पेशली, ठीक है। उससे जस्ट पहले होती है, 1-2 दिन पहले ही। तो वो जो उससे शुरू होता है वो आपके ये नृत्य शुरू होता है। कौन सा नृत्य शुरू होता है आपके? चंग नृत्य शुरू होता है। दोनों स्पेशली है होली तक ही है, होली के बाद फिर नहीं है। लेकिन एक नृत्य है वो जो बहुत लंबा चलेगा, वो डफोड़ो वाला चलेगा। कौन सा चलेगा आपके? डफ नृत्य। कब से शुरू होकर आपके? बसंत पंचमी से शुरू होकर। ये शिक्षा की देवी है, लेकिन उनमें शिक्षा की देवी प्रकट ही नहीं हो रही है, इसलिए वो सोचता है कि अपन डांस करते हैं, एक डफली लेकर स्टार्ट हो जाते हैं और ये नृत्य करना शुरू कर देते हैं, जिसको आपके स्पेशली कहा जाता है, वो कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? डफ नृत्य कहा जाता है, ठीक है। ये जो करते हैं होशियार होते हैं, वो कौन सा नृत्य करते हैं आपके? चंग नृत्य करते हैं। अब दो चीजें, एक तो मैंने बता दिया आपके डफोड़ छोरे, एक कौन सा बता दिया भाई आपके? होशियार छोरे। अगर मैं दो वाद्य यंत्र दूं, जिसमें से एक तो बहुत सुंदर तान वाले वाद्य यंत्र होंगे, मतलब बहुत सुरीली धुन वाला वाद्य यंत्र होगा, उसको स्पेशली ये कहा जाएगा। कौन सा कहा जाएगा भाई आपके? बांसुरी। जिसको स्पेशली सीखना पड़ता है, रियाज करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब वो आता है, ठीक है। एक और वाद्य यंत्र होगा, वो आपका ये वाद्य यंत्र होगा। कौन सा वाद्य यंत्र भाई आपके? ढोल। जिसमें कोई मेहनत नहीं है, आप बैठे बैठे ऐसे करो, टपक टपड़ टपक टपड़ टपक टपड़ ढिमक टपड़, यूं करो तो भी सीख जाते हो थोड़ी देर में ठीक है। नेक्स्ट आगे, इन दोनों में से आसानी से कौन सा सीखा जा सकता है? ढोल। और वो कौन सीखेंगे? यही सीखेंगे। कौन सीखेंगे भाई आपके? डफोड़। तो जो डफोड़ होंगे वो तो डफ है, ड से ही आपके एक और वाद्य यंत्र है इसके साथ ही। कौन सा वाद्य यंत्र भाई आपके? तो ढोल लेकर बसंत पंचमी के दिन से होली तक रोज के शाम को स्टार्टिंग में हो जाते हैं, फिर नेक्स्ट आगे शुरू कर देते हैं और आपके वाद्य नृत्य करते हैं। इसको आपके यही नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? डफ नृत्य कहा जाता है, ठीक है। जो होशियार वाले हैं वो आपके स्पेशली चंग लेते हैं, चंग के साथ ये लेते हैं, क्या लेते हैं भाई आपके? बांसुरी। और एक नृत्य स्टार्ट करते हैं, वो भी यहां से। कौन सा कहा गया? इससे। कहां से भाई आपके? महाशिवरात्रि से। और उस आपके को कहा जाता है नृत्य को, वो कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? चंग नृत्य कहा जाता है, ठीक है। धीरे धीरे कहा जाता है कि आपके स्पेशली ये जो ये नृत्य है वो आपके
बहुत शॉर्ट टाइम चलता है, बहुत शॉर्ट टाइम चलता है, बहुत तेज चलेगा, ठीक है। ज्यादा आपके लोग आएंगे वो इसी नृत्य में आएंगे। कौन से नृत्य में आएंगे आपके? चंग नृत्य में आएंगे। जब ज्यादा लोग आ रहे थे, ज्यादा फेमस होगा वो यही लोक नृत्य होगा। कौन सा नृत्य होगा भाई आपके? चंग नृत्य होगा, ठीक है। जो कम फेमस होगा वो आपका यही नृत्य होगा। कौन सा नृत्य भाई आपके? डफ नृत्य। बहुत लंबे टाइम चलेगा तो स्पेशली लोग स्पेशली कम आएंगे। एक और लोक नृत्य जिसको आपके स्पेशली ये नृत्य कहा जाता है, कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? जिंदाद। खतरनाक नृत्य है, ठीक है। आपके स्पेशली जिंदाद नृत्य है। हाँ, ये भी चंग और डब के साथ साथ स्पेशली नृत्य है, और ये आपके होली के जस्ट बाद या होली के दिन किया जाने वाला नृत्य है। इसमें ये होली के जस्ट दिन आपके ये जो नृत्य कर रहे हैं वो जिंदाद नृत्य कर रहे हैं। और इस जिंदाद नृत्य में ये बताया जाता है अभी हम जिंदा है, ठीक है। जिंदा है का मतलब अभी हम बचपने में जी रहे हैं, और हमारा जो भले ही उम्र हो गई है वो 55 की हो गई हो, लेकिन अभी भी हमारा दिल है वो इसका, किसका भी आपके? बचपन का है, ठीक है। जिंदा व्यक्ति की निशानी यही होती है कि वो हमेशा हंसे मुस्कुराए वगैरह। अगर कर रहा है तो वो जिंदा है। अगर बिल्कुल नहीं हंसता और ढीठ के ढीठ रह रहा है, इसका मतलब वो जिंदा लाश है, ठीक है, जिंदा आदमी नहीं है। तो ये नृत्य यही बताने वाला है कि हम अभी भी जिंदा है। और यहाँ पर क्या करते हैं, जो भी वयोवृद्ध स्त्री पुरुष होते हैं, स्त्री पुरुष का मतलब जिनकी एज ज्यादा हो चुकी होती है, ठीक है, वो भी कहा जाता है हंसी ठिठोली करते हुए, घोड़े काम नहीं कर रहे फिर भी ये उठाड़ यूं करके उठ रही है और आपके स्पेशली जा रही है। पुरुषों की भी सेम टू सेम ही सिचुएशन है कि पैर काम नहीं कर रहे फिर भी जा रहे हैं, और स्पेशली घूमते घूमते नृत्य कर रहे हैं, हंसते मुस्कुराते हुए। इसी नृत्य को आपके नृत्य कहा जाता है। वो कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके? जिंदाद नृत्य कहा जाता है। जब भी ऐसे लोग नृत्य करेंगे तो स्पेशली भारी आपका जो है वो तो ले नहीं पाएंगे, डोल तो ले नहीं पाएंगे, तो वो छोटी टपली ले जाते हैं, जिसको क्या कहा जाता है आपके? डोल की। तो हमेशा जिंदाद वाद्य यंत्र में जो प्रयुक्त होती है वो आपके यही प्रयुक्त होती है। कौन सी प्रयुक्त होती है भाई आपके? डोल की प्रयुक्त होती है। तो तीन वाद्य यंत्र, तीन नृत्य हो गए। पहला चंग, दूसरा डफ, और तीसरा, ठीक है, चढ़ जा नाम से है ये आपके स्पेशली, और नहीं याद रहो तो, और चढ़ जा शेखावटी पे या शेख पर। तो इस तरह से आपके ये लोक नृत्य है वो आपके च से चंग है, ड से डोल डफ है, और नेक्स्ट आगे अगला जो होता है वो ज से आपका एक और लोक नृत्य होता है जिसको ये कहा जाता है। कौन सा लोक नृत्य कहा जाता है भाई आपके? जिंदाद लोक नृत्य कहा जाता है, ठीक है। तो ये तीन है। इसमें से वयस्क पुरुषों का द्वारा या वयोवृद्ध पुरुषों द्वारा जो है वो ये है। कौन सा भी आपके? जिंदाद लोक नृत्य, ठीक है। महाशिवरात्रि से शुरू है वो कौन सा था? डफ, अरे सॉरी चंग। कौन सा था? चंग। और वो बसंत पंचमी से शुरू है पहले से ही, वो कौन सा था? डफ था, ठीक है। तो आपको आसानी से याद रह जाएंगे। थोड़ी थोड़ी स्टोरी याद रखना, बस अंतर इतना है कि केवल स्टोरी मत याद रख लेना कि भाई ऐसा ऐसा होता था, नहीं तो फिर वो नृत्य कौन सा वो ढूंढना पड़ेगा कि साला है कौन सा ये। हाँ, इसमें ऐसा ऐसा होता है वो तो सारा याद है, लेकिन ये है कौन सा वही भूल गई होगा, ठीक है। हाँ, आपके जब भी ये जिंदा नृत्य किया जाता था कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि अभी उम्र 55 की और दिल बचपन का, यूं करके कुछ कुछ आपके औरत और पुरुष होते थे वो गालियां देने लग जाते थे, ठीक है। और अपन जो बच्चे होते हैं वो आमने सामने, हाँ दोस्त दोस्त होते हैं गाली दे देते, वो अलग बात है। ऐसे लड़का और लड़की गाली नहीं देते, ठीक है, उनको शर्म आती है। लेकिन वो औरत और पुरुष अगर वयोवृद्ध है और वो गाली देते तो वो खतरनाक वाली गाली देते हैं, लड़ाते तो बहुत भयंकर गाली देते हैं, ठीक है, सुनी नहीं जाती है एक्चुअल में। ऐसे ऐसे वर्ड काम में लेते हैं, ध्यान रख लीजिएगा। तो ऐसे ऐसे वर्ड काम में लेते हुए, गाली देते हुए, स्पेशली हंसी ठिठोली की जाती थी, गालियां दी जाती थी, और वो भी खतरनाक। माँ और बहन तो आम थी उसमें, ठीक है, ऐसी गाली दी जाती थी। तो वो आपका एक नृत्य है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है? लहूर नृत्य कहा जाता है। एक्चुअल में इसका नाम लहूर नहीं है, किताब वाले ने भी थोड़ा सम्मान किया है, ठीक है, आपके स्पेशली। बल्कि आपके ये जो चलते फिरते ये बैंड का यूं करके जो करते रहते हैं ना शब्द, वो इसमें काम में आता है, इसलिए इसका वही नाम भी वही है एक्चुअल में। तो वो जो नृत्य है वो लहूर नृत्य है। स्पेशली सबसे ज्यादा अश्लील नृत्य है राजस्थान का एकमात्र नृत्य, तो वो यही है। कौन सा है? लहूर नृत्य, जिसमें जिंदाद नृत्य में गालियां दी जाती थी, उसी को लहूर नृत्य कहा जाता था। इसलिए इसको एक और शब्द कहा जाता था, क्या कहा जाता था भाई आपके? मीठी खुजली। बाकी तो हंसते रहते थे, क्या लोफा टाइप बोल रहा हूं करके। ये जरूरी थोड़ा कि लोग हंसे, इसका मतलब उनको अच्छा लगे तो हंसे, ठीक है। कभी कभी ऐसे भी हंसते हैं कि यार क्या ये पागल इंसान खड़ा यूं करके भी हंसते हैं, लेकिन वो समझ में नहीं आता है। जो बोलने वाला वो ये समझता है कि मैं अच्छा बोल रहा हूँ इसलिए हंस रहे हूँ, ठीक है। तो ऐसा ही था, इसलिए इसको मीठी खुजली कहा जाता था।
बाद में कहा जाता है कि आपके उट पटांग फिल्मी गीत है उन पर ये करते रह गए, जैसे आपके वो बिहारी गीत आते और वो भी खतरनाक ही आते हैं। वाह, ऐसे ऐसे गीत आते हैं कि बोझाई यूं करके वो शुरू होता है तो कुछ कुछ बोल देता है। तो इस तरह से फिल्मी गीतों पर ये नृत्य शुरू हो गए। धीरे धीरे कहा जाता है जब भी ऐसा होता है तो उसको सर्व मान्यता नहीं मिलती है, लोग पसंद करना बंद कर देते हैं कि क्या बकवास कर रहा है, छोरों को बिगाड़ रहा है, बच्चों को बिगाड़ रहा है, संस्कृति को बिगाड़ रहा है यूं करके। तो अब धीरे धीरे एक लोक नृत्य खत्म हो रहा है। वो कौन सा लोक नृत्य खत्म हो रहा है आपके? लाहौर नृत्य खत्म हो रहा है। ठीक है, एक और शानदार नृत्य है, वो ये नृत्य है। कौन सा नृत्य भाई आपके? कबूतरी नृत्य। ठीक है, अब इसमें क्या है स्पेशली, तो कबूतर अक्सर दाना चुगता है, और चुगता है इसलिए यहाँ पर आपके एक जिला है जिसको कौन सा जिला कहा जाएगा आपके? चूरू जिला। तो कबूतरी हमेशा नृत्य होगा वो यहाँ पर होगा। कहां पर होगा? चूरू। एक कबूतरी पर आपके गाना भी है, कौन सा? कबूतरी बोले कबूतर से गुटर गु, सुना हुआ है? नहीं सुना हुआ है, बहुत ज्यादा चलता है ये जीपों में, बहुत ज्यादा चलता है, ध्यान रख लीजिएगा। कबूतरी बोले कबूतर से यूं करके आपकी स्पेशली। तो इसमें स्पेशली एक धुन निकाली जाती है और वो ये यही धुन होती है। कौन सी धुन होती है आपके? गुटरगु। तो गुटरगु की धुन पर जो डांस किया जाता है स्पेशली महिलाओं द्वारा संदेश देने के लिए चूरू में, वही ये डांस जो कहलाता है वो डांस ये है। कौन सा डांस है भैया आपके? कबूतरी। दो चीजें याद रखनी है इसमें, आवाज तो वैसे भी पहचान जाओगे लेकिन कहां पर है, तो कबूतर अक्सर दाने चुगते हैं तो ये यहाँ पर है। कहां पर है आपके? चूरू में। ठीक है, और स्पेशली करता कौन है ये आएगा, तो यहाँ पर नृत्य ही कबूतर नृत्य यूं नहीं है। कौन नृत्य? कौन सा नृत्य? कबूतरी नृत्य है, तो कबूतरी फीमेल ही होगी, तो ये जो नृत्य करेगी वो भी कौन होगी भाई आपके? महिलाएं। एक और चीज, कबूतरी बोले गुटर गु यूं, तो इसका मतलब जो कबूतरी बनेगी वो 55 साल की बनेगी नहीं। गुटरगु का मतलब आपके प्रेम जो कहानियां होती है उसको गुटरगु कहा जाता है, प्रेम की जो बातें होती है उसको गुटरगु कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अक्सर महिलाएं होती है, वो आपकी ये महिलाएं होती है जिनकी आयु अभी अविवाहित है और स्पेशली विवाह योग्य महिलाएं वही इसमें होती है। ठीक है, ये सारी देखो इसने भी नई नई महिलाएं बनाई है। वैसे एक बार इसने 55 साल की सारी डोकरियां बना दी थी, मैंने कहा नहीं नई महिलाएं दे नृत्य करते हुए, तो फिर इसने ये दी है। ये भी खतरनाक खतरनाक करता है कभी कभी तो। हाँ, ये दुरंगा नहीं है, बल्कि एक नृत्य और है जिसको कौन सा कहा जाएगा आपके? हुरंगा कहा जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखो ये सारे सारे एक नृत्य कर रहे हैं जिसको हुरंगा कहा जाता है। एक्चुअल में ये एक क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र है? मेवात में दो जिले आते हैं आपके स्पेशली, एक तो आपके ये आता है, कौन सा आता है? अलवर। एक और आता है वो ये आता है भरतपुर। भरतपुर से एक अलग हुआ है वो भी आता है डीग। अलवर से एक अलग हुआ है वो भी आता है, उसका नाम कौन सा भी आपके? खैरथल। ठीक है, खैरथल हालांकि ज्यादा जयपुर के ज्यादा टच में, तो इसको जयपुर का ढूंढाड़ का माना, तो और इन तीनों को स्पेशली माना जाता है वो आपके ब्रज क्षेत्र का या फिर मेवात का माना जाता है, तो स्पेशली ब्रज क्षेत्र का माना जाता है। भरतपुर में आपके भारत के बच्चे अच्छे हैं यूं बोला था, तो दो आपके डांस थे। ठीक है, एक तो च से था, च से कौन सा डांस था? चरकुला। और ब से आपके एक और डांस था जिसको कहा जाता है बम रसिया। कौन सा डांस था? बम रसिया। ये दो मेन डांस थे इनके। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। दो और डांस है जिसमें से एक और डांस है उसको ये कहा जाता है, कौन सा कहा जाता है? हुरंगा। ठीक है, और खारी है वो तो मैन अलवर भरतपुर दोनों में। तो दो और डांस है, भारत का हर बच्चा अच्छा है या फिर हर बच्चा खारा है यूं लिखना, तो हर से एक और डांस हो जाएगा जिसको हुरंगा कहा जाएगा, और खारा से एक और होगा जिसको कहा जाएगा खारी। ठीक है, तो ये चार इसमें डांस होते हैं। इसमें से अपन पहला डांस पढ़ ले, और इसको ये कहा जाता है, कौन सा डांस कहा जाता है भाई आपके? हुरंगा कहा जाता है। अब ये हुरंगे है क्या वो सुनो। तो ह से एक त्योहार होता है जिसको कहा जाता है होली का त्योहार, और जब होली का त्योहार यहाँ पर बड़े बूढ़े सगे वगैरह सभी मनाते हैं, तो यहाँ पर कहा जाता है एक त्योहार आयोजित करते हैं, मतलब एक रस्म आयोजित करते हैं, या फिर अपन जैसे गेर खेलते हैं वैसे वैसे ये इकट्ठे होते हैं, और उस त्योहार को जो मनाया जाता है उस त्योहार का नाम है हुरंगा त्योहार। अब इसमें ये हुरंगा करते होंगे, हुरंगा का मतलब हुड़दंग करते होंगे। ठीक है, तो इस त्योहार में हुड़दंग किया जाता है। अच्छा, होली में हुड़दंग कैसे करेंगे वो बताओ? नाच के करेंगे? नहीं, गलत है, रंग डाल के। कैसे करेंगे? रंग डाल के। अपना भी करते हैं, सुबह में 10-15 बच्चों की एक टोली आ जाएगी, फिर नेक्स्ट आगे आप दौड़ोगे,
और रसोई में घुसोगे, वो बाल्टी पानी लेकर रसोई में घुसेंगे, ठीक है, और आप कहोगे चल चल आ रहा हूं बाहर, अभी रसोई बिगड़ जाएगी फिर धोनी पड़ेगी यो, और वो कम से कम वो बाल्टी पानी नहीं डालेंगे। दो चार तो ऐसे आएंगे अकुड़े में जाएंगे और वो लाएंगे और वो भी रगड़ेंगे मुंह पर ठीक है, दो चार ऐसे होंगे जो इनके पास कलर नहीं होगा, जन्म से ही वो भिखारी होंगे, ठीक है, तो वो राख ले आएंगे और वो फिर रगड़ने लगेंगे आपके शरीर पर, आंखों में वगैरह डाल देंगे। तो इस तरह के यहाँ पर भी किया जाता है होली पर, और उसी को क्या कहा जाता है भैया आपके, हुरंगा। हाईएस्ट ये स्टार्टिंग हुआ वो यही से हुआ, कहां से हुआ, ये अलवर भरतपुर के लोग ही बदमाश है, ठीक है, ये यूपी साइड के टच में आता है, अपने राजस्थान के बाकी लोग इतने बदमाश नहीं है। तो ये सबसे पहले इन्होंने हुड़दंग मचानी स्टार्ट की है, वो भरतपुर में स्टार्ट की है। अब जैसे ही हुड़दंग मचाते हैं तो वहां पर कहा जाता है ये भी ऐसे, कोई पक्के कलर ले आता था, आंखों में डाल देता था, कोई नेक्स्ट आगे, वैसे वीडियो भी बहुत ज्यादा आते हैं वाह इनके, ये जो होता है ना होली के बाद में जो वीडियो चलते हैं स्पेशली, कि गली में महिलाएं जा रही है, धड़ाम दे के बाल्टी भर के पानी डाल देते हैं यूं, और पानी मारते हैं वो भी अलग अलग जगहों पर निशाना बना के मारते हैं यूं, वीडियो बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो इसी डांस के होते हैं, कौन से डांस के होते हैं आपके, हुरंगा के, और ये अलवर भरतपुर साइड में ही होते हैं, ठीक है। बाद में कहा जाता कई वर्षों तक ये दौर चला कि ये आपके स्पेशली मिट्टी वगैरह डालते थे, तो वहां पर बंद किया गया, और वहां पर किया गया अब से प्राकृतिक कलर ही लगाया जाएगा। और प्राकृतिक कलर जो केसरिया कलर बनाया जाता है वो एक फूल आता है जिनको टेसू के फूल बोलते हैं, कौन सा फूल, जो भी आपका भगवा कलर बनाया जाता है वो टेसू के फूलों से बनाया जाता है, ठीक है। अपने यहाँ पर भी यार होंगे, अपने केसरिया रंग के आते हैं, लाल लाल रंग के आते हैं, उनको मसला जाता है और पानी में फिर डाला जाता है, उनसे रंग छूटता है, एकदम केसरिया टाइप का रंग छूटता है, तो उससे बनाया जाता है। तो एकमात्र प्राकृतिक रंगों से खेला जाने वाला अभी का त्योहार है जिसमें फूलों से, टेसू के रंग से आपके स्पेशली बनाए जाते हैं, वो आपका यही त्योहार है, जिसको कौन सा त्योहार कहा जाता है, हुरंगा त्योहार कहा जाता है, ठीक है। होली पर किया जाता है, ये ढोलक वगैरह लेकर किया जाता है, मेन भरतपुर में चलता है, टेसू के कलर से आपके प्राकृतिक कलर बनाए जाते हैं और उन्हीं को डाला जाता है। नेक्स्ट आगे आपके स्पेशली ये सारी चीजें आती है, ब्रज क्षेत्र का मेन त्योहार है, तो वो सारा आएगा, वो यहीं पर आएगा, हुरंगा कहां पर आएगा भाई आपके, भरतपुर में। एक और फेमस नृत्य चलता है जिसको खारी नृत्य कहते हैं, कौन सा नृत्य, हाँ, ये भी एक्चुअल में मेवात में ही चलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मेवात में जो ये रस्म है ये हमेशा से चल रही है, चाहे हिंदू हो तो भी चल रही है और नेक्स्ट आगे मुस्लिम हो तो भी चल रही है। तो ये एकमात्र ऐसा नृत्य है जो दोनों जातियों के लोग मिलकर करते हैं, हिंदू भी करते हैं और कौन करते हैं, मुस्लिम भी करते हैं। कब करते हैं, स्पेशली जब आपके स्पेशली विदाई होती है, और विदाई होती है वो दुल्हन की विदाई होती है, जब दुल्हन की विदाई होने वाली होती है तो दुल्हन की सहेली आती है, उसको डांडस बजाती है, और नेक्स्ट आगे कहा जाता है एक बांस की टोकरी होती है वो आपके उस दुल्हन को देती है, और बांस की टोकरी में कई सारे ऐसी चीजें होती है जो बच्चों के खेलने लायक होती है, मतलब कि वो चिढ़ाती है कि अब तू सहेलियां नहीं रही है, तू हमारे साथ जब तक खेलती थी तब तक बच्ची थी, अब तू बच्ची नहीं रही है, बल्कि कुछ समय बाद तेरे खुद के बच्चे होंगे, ठीक है, उनको दूध पिलाने के लिए धावणी दे रहे हैं, नेक्स्ट आगे वो छोरे को पहनाने के लिए, छोटा जो छोरा होता है उसको पहनाने के लिए लंगोट दे रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें देती है, और ऐसी चीजें देकर वो जो आपके स्पेशली विदाई का कार्यक्रम होता है, भावुक कार्यक्रम होता है, उसको हंसी ठिठोली के कार्यक्रम में बदलती है। इसी नृत्य को ये नृत्य कहते हैं, कौन सा नृत्य कहते हैं, खारी, जिसमें खट्टी खट्टी मिट्टी यादें जुड़ी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर खारी का मतलब होता है बांस की टोकरी, और उस बांस की टोकरी में ऐसी नई नई चीजें दी जाती है जो आगे के जीवन में काम में आने वाली होती है, अभी तक वो नहीं होती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो आपका यही नृत्य कहलाता है, कौन सा नृत्य कहलाता है भाई आपके, खारी नृत्य, ये भी मेवात में, अलवर में। और मेन बात यह है कि इस नृत्य को दो जातियां, दोनों धर्म के लोग मनाते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग, हिंदू और मुस्लिम। वैसे सारा हिंदू मुस्लिम में डिफरेंस बहुत है, ठीक है, सारी चीजें ही अलग है। अपन हाथ ऐसे धोते, मुसलमान हमेशा हाथ ऐसे धोंगे, कभी भी वो ऐसे पानी डाल के ऐसे हाथ नहीं धोते, अपन से उल्टा करते हैं मुसलमान। अपन तिलक यहां पर लगाते हैं, मुसलमान कभी यहां पर तिलक नहीं लगाएंगे, कहां पर लगाते, हाथ पर लगाते हैं, यहां पर आप तिलक ले जाओगे तो वो हाथ यूं करेंगे कि यहां पर लगा दो यूं, उनका मानना ही अलग है, ठीक है। अपने बाकी जितनी भी रस्में, अपन काले कपड़े होते हैं वो शौक में पहनते हैं, अपने जो महिलाएं काले कपड़े होती है वो शौक में पहनती है, सामान्य जीवन में नहीं पहनती है। वो सामान्य जीवन में कौन से कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, एकदम उल्टा रिवाज उनका, ठीक है। ऐसा कोई भी अपन है वो शव को जलाते हैं, वो शव को एकदम उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, दफनाएंगे, गाड़ेंगे, ठीक है।
तो इस तरह का हर एक्शन उल्टा उल्टा ही होता है, स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। लेकिन वो एक सेम टू सेम करती है, वो आपकी ये नृत्य सेम टू सेम होता है। कौन सा नृत्य भैया आपके? खारी नृत्य, ठीक है। एक और नृत्य हो गया जिसको आपके ये कहा जाता है, कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? बम रसिया। और इसमें स्पेशली ये बम बजाया जाता है। बम का मतलब आपके ये होता है, क्या होता है? नगाड़ा। और जो बड़ा नगाड़ा बजाया जाता है तो वो बम कहलाता है। नगाड़ा बजाया जाता है ये ढोलक जैसा ही होता है, ठीक है। तो ये बजाया जाएगा, वो इसी समय बजाया जाएगा। कब बजाया जाएगा? होली में। लेकिन होली में कब बजाया जाएगा? जब नई फसल आने वाली होती है। तो नई फसल की खुशी में आपके स्पेशली एक नृत्य किया जाता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाएगा? बम रसिया नृत्य कहा जाएगा, ठीक है। एक चीज और मैं बताना भूल गया कि ये जो चंग नृत्य था पहले, वो भी होली पर ही किया जाता है। डप नृत्य था, वो भी होली पर ही किया जाता है। जो भी होली पर नृत्य किया जाता है उसमें हमेशा गीत गाए जाएंगे। और वो गीत जो होते हैं, वो एक तो आपके ये गीत होते हैं अभी गाते हैं, वो कौन से गीत होते हैं? फाग के साथ साथ एक और गीत चलते हैं शेखावटी में, और वो गीत ये कहलाता है, कौन से गीत कहलाता है भाई आपके? धमाल के गीत। तो एक और चीज याद रखना, धमाल के गीत कहां पर चलते हैं आपके स्पेशली ज्यादातर? तो वो यहीं पर चलेंगे। कहां पर चलेंगे आपके? शेखावटी में चलेंगे, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है होली आ रही है, मतलब फाल्गुन महीना होगा, फाल्गुन महीना होगा, स्त्री और पुरुषों द्वारा मिलकर नृत्य किया जाएगा। और इस समय आपके स्पेशली बम का मतलब बड़ा नगाड़ा। बड़ा नगाड़ा अगर नहीं है तो दमामा, टामक, ऐसे बड़े बड़े यंत्र, वाद्य यंत्र काम में लिए जाएंगे। और ये तीन सबसे बड़े वाद्य यंत्र है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें गाया जाने वाला जो गीत होता है वो कौन सा गीत कहलाता है भाई आपके? रसिया गीत होता है। तो ये बम नृत्य है। इसके बाद एक और नृत्य होता है जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है आपके? चरकुला नृत्य कहा जाता है। वो एक शब्द आपने सुना होगा कि ठरकी, ठरक और ठरकुल्ला यूं। तुम्हारा बेटा वो ठरकुल्ला है, ठरकुल्ला यूं। एक शायद वो आता है, कोई रील्स आती है उसमें है। तो ये भी सेम टू सेम शब्द है कि फर्स्ट शब्द होता है वो चक्री होता है। क्या होता है? चक्री। चक्री का मतलब एकदम गोल, ठीक है। फिर चक्रा, ठीक है। और इसके बाद जो आता है वो ये शब्द आता है, कौन सा आता है? चरकुल्ला। तो ये ठरकी, ठरक, ठरकुल्ला जैसा है। ये चक्री, चरक, चरकुल्ला जैसा है, ध्यान रख लीजिएगा। इसका मतलब ये बहुत बड़ा चक्र होगा, बहुत बड़ा चक्र होगा। इसका मतलब क्या होगा? किसी न किसी का पहिया होगा। और हाईएस्ट पहिया बड़ा होता है वो इसका पहिया होता है। किसका पहिया होता है भाई आपके? बैलगाड़ी का। तो आपके ये जो नृत्य किया जाता है वो बैलगाड़ी के पहियों पर स्पेशली किया जाता है। अब किया क्या जाता है, तो ये देखो बैलगाड़ी है इस बहुत बड़ी, और इसमें ये सारे लगे हुए, वो क्या लगे हुए? आरे। इनको क्या कहा जाता है? आरे कहा जाता है। अपने भी यहाँ पर इसको आरे ही कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कहीं आपके आयर, बैलगाड़ी का टायर यूं लिख दिया साले हरामखोर ने। ये पहिया यूं होता है, टायर कहाँ होता है? कोई देखेगा बैलगाड़ी का कहाँ टायर होता है, सोचेगा, ठीक है। टायर में आपके स्पेशली प्लास्टिक या रबड़ इस्तेमाल होता है, इसमें कहाँ रबड़ इस्तेमाल होता है। तो ये आरे होते हैं। यहाँ की लड़कियां जो होती है वो आपके स्पेशली ये कृष्ण भगवान की आराधना करती है। और कृष्ण से भी ज्यादा आराधना करती है वो इनकी करती है। किनकी करती है आपके? राधा की। भरतपुर में हाईएस्ट आराधना चलती है वो राधा की ही चलती है, ठीक है। तो राधा की आराधना करती है। जब राधा की आराधना की जाती है तो राधा खुश होती है, वो इतने दीपक जलाने से खुश होती है। कितने? 108। तो कहा जाता है कि इसमें 108 दीपक जलाए जाते हैं, ठीक है। 108 दीपक जलाने के लिए बहुत बड़ा पहिया चाहिए। तो बहुत बड़ा पहिया यही होता है, क्या कहलाता है भाई आपके? चरकुल्ला कहलाता है, ठीक है। और ये बैलगाड़ी का पूरा पूरा पहिया होता है। अब इसमें यहाँ पर इन आरों पर सारे सारे दीपक रखे होते हैं, और वो काउंटिंग में रखे होते हैं। कितने रखे होते हैं भाई आपके? 108 रखे होते हैं। जैसे 108 दीपक रख जाते हैं, इसके बाद में एक लड़की यहाँ पर बीच में खड़ी हो जाती है, ठीक है। इसके बाद इस पहिए को घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? घुमाया जाता है, ऐसे ऐसे घुमाया जाता है। दो चार सहेलियां होती है वो घुमाने वाली होती है, ठीक है। और यहाँ पर वो नृत्य करती है, बीच में वो लड़की यहाँ पर नृत्य करती है। कभी इधर जाती है, 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 ऐसे पैर लेकर जाती है, वो भी घूमते हुए पहिए पर। और वो भी बीच में क्या चल रहे हैं भाई आपके? दीपक जल रहे, ठीक है। फिर भी इधर उधर परिभ्रमण करती है, एक भी ना तो दीपक बुझता है। हमारे तो दूर रहती है तो भी चुन्नी आ जाती है, तो दो तीन तो वहां पर बुझाने के लिए जाते हैं, तब कहीं काम आता है। वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह से एक तरह से साफ नृत्य किया जाता है, उसी को ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? चरकुला नृत्य कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है अभी, चरकुला नृत्य कौन सा होता है। एक बार इतने लिखवा दूं, नहीं तो फिर ये रह जाएंगे, नेक्स्ट आगे फिर पढ़ेंगे। एक का पेस्ट और पढ़ा ही देता हूँ, चलो ठीक रहेगा यार। हाँ, ये नृत्य भी बहुत बढ़िया है। कौन सा नृत्य आपके? चरी नृत्य। ये भी क्षेत्रीय नृत्य आपके स्पेशली। और
ये चरी जो नृत्य है वो आपके स्पेशली 4 शब्द है, इसी तरह अजमर शब्द है, और अजमेर का एक इलाका है जिसको आपके ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपके, किशनगढ़। तो ये किशनगढ़ का बहुत ज्यादा फेमस नृत्य है। इसको फेमस किया है वो आपके चर चर के एक फूल गई थी बाई, जिसको ये बाई कहा जाता है। कौन सी बाई कहा जाता है, फल्कू बाई कहा जाता है। इसको हाईएस्ट फेमस किया है वो फल्कू बाई ने किया है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इस चरी नृत्य में होता क्या है, तो ये एक महिला है, इस तरह के कपड़े स्पेशली परिधान पहना होता है, वो एक नॉर्मल है, हाथों में ये पंख होते हैं, कौन से पंख कहलाते हैं, मोर पंख कहलाते हैं, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ पर स्पेशली इस तरह की मटकियां रखी होती है, और इन तरह की मटकियों में आपके स्पेशली बीज रखे होते हैं, जो यहाँ पर लिखे भी होंगे कहीं पर, चलो बीज नहीं लिखे, ठीक है। आपके स्पेशली कांकड़े के या कांकण के ऐसे बीज होते हैं। ये कांकण होता क्या था, आपके स्पेशली कपास का बीज होता है। किसका बीज होता है, कपास का बीज होता है। और इस कपास के बीज की एक प्रवृत्ति होती है, वो जलता बहुत अच्छा है। कपास की भी प्रवृत्ति यही होती है, ठीक है। कपास से ही आपके सूत बनता है, सूती वस्त्र बनते हैं। अगर इसको भी एक बार जला दोगे जलेगा, बुझेगा नहीं, प्लास्टिक की तरह, प्लास्टिक की तरह इकट्ठा हो जाए फिर बुझ जाए, ऐसा नहीं होगा, रेगुलर जलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसकी सबसे अच्छी प्रवृत्ति होती है कि अगर इसको एक बार जला दोगे तो ये पेट्रोल की तरह जलता है, बुझता नहीं है, चाहे हवा लगे, झोंका आ जाए, कुछ भी आ जाए, तूफान आ जाए, तो भी नहीं बुझता है। वो कौन से बीज नहीं बुझते भाई आपके, कपास के बीज नहीं बुझते। तो यहाँ पर कुछ तेल वगैरह डाला जाता है, इसमें कपास सारंडी वगैरह के बीज डाले जाते हैं, और इन बीजों को जला दिया जाता है। जब जला दिया जाता है तो यहाँ पर भयंकर आग की लपटें उठती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अत्यधिक ऊर्जा के साथ जलता है, ठीक है। और बहुत ज्यादा आग की लपटें उठती है, उस समय ये गड़ा वगैरह गर्म हो जाता है, इसके नीचे गद्दी होती है, वो आपके तापमान को माथे तक नहीं आने देती है, बाकी पूरा गड़ा क्या हो जाता है आपके, गर्म हो जाता है। ये नृत्य अक्सर समूहों में महिलाएं करेगी, इधर भी स्पेशली ऐसा करने वाली लड़कियां होगी, इधर भी ऐसा करने वाली लड़कियां होगी, इसके पीछे भी लड़कियां होगी, इधर भी लड़कियां होगी। तो 5-6 समूह में ये नृत्य करेगी। इसमें हर के माथे पर आग लगती रहेगी, आग ऐसी लग रही है कि बहुत भयंकर, पूरा गड़ा एकदम गर्म हो चुका है, ठीक है। गर्म हो चुका है तो उसको हाथ आप लगा ही नहीं सकते हो। अब इसमें चैलेंज क्या है, आपको डांस भी करना है, संतुलन भी बनाए रखना है। अगर इधर उधर जरा भी गड़ा हिला और गिरा, ठीक है, या फिर इसके कांकण के बीज है वास्तव में, वो इधर इधर हुए और अचानक अपने ऊपर गिरे, तो या तो आप खुद जल जाओगे, या फिर जो आपके आसपास की लड़कियां हैं वो कंप्लीटली जल जाएगी। तो इस तरह का बहुत खतरनाक नृत्य होता है, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके, चरी। करते समय ये चरी 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 यूं कहती है, लेकिन अगर ये गिर गए बीज तो एक शब्द और बन जाएगा, और वो ये बन जाएगा, कौन सा बन जाएगा, बड़ी 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 यूं करेगी सारी सारी, ठीक है। तो जो चरी नृत्य है वो बड़ी नृत्य वाला है, ध्यान रख लीजिएगा, इसमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। और इसके बाद भी एक महिला है जिसने बहुत ज्यादा स्टेप तेज लिए, बहुत ज्यादा आपके स्पेशली डांस तेज किया, वो ये बाई है, कौन सी बाई है आपके, फल्कू बाई है, जिसने इसको स्पेशली फेमस किया, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है। एक और लड़की है जिसका ये नाम है, नाम कौन सा भी आपके, सुनीता रावत आपके, ये भी है। और एक भाई है जिसका नाम कौन सा आपके, मोहन सिंह है, ठीक है। तो मेन नाम तो आपको यही याद रखना है, कौन सा भाई आपके, फल्कू बाई, ठीक है। फल्कू बाई में फंसना मना है ऐसा याद रखोगे, थोड़ा थोड़ा याद रह जाएगा आपको। स्पेशली स से आपके दूसरा है वो आपकी सुनीता रावत है, और तीसरा जो है वो आपके एक और नाम है, नाम कौन सा भी आपके, मोहन सिंह। अभी तक 2-3 ही लड़के आए हैं जो आपके स्पेशली बहुत ज्यादा लोक नृत्य जानते हैं। उसमें से पहला आया था वो तो आपके ये था, नाम कौन सा था, लक्ष्मण दास। अच्छा, लक्ष्मण दास किसमें था, नहीं था बवई में, लक्ष्मण दास किसमें था, तो लक्ष्मण दास का पूरा नाम याद रखना है, लक्ष्मण दास कामड़ियो, क्या याद रखोगे। अच्छा, कामड़ सारे कौन से लोक नृत्य में होते हैं, 13 ताली में, कौन से में होता है, 13 ताली में। ये तो 13 ताली में आया था। एक और नाम आया था वो दयाराम भील था, और एक और नाम आया था इसके साथ ही वो रूप सिंह शेखावत था। तो ये दयाराम भील और रूप सिंह शेखावत किसमें थे आपके, बवाई में थे, ठीक है। और तीसरा एक और नाम अब आया है, वो ये है, नाम मोहन सिंह है, कौन सा है, मोहन सिंह। स से इसका तो सीधा याद रख, ये लोक नृत्य कौन सा भी आपके, चरी लोक नृत्य, ठीक है। तो चरी आपको याद रह जाएगा, किशनगढ़ का है, अजमेर का है। नेक्स्ट आगे अजमेर में ज्यादातर रहता है वो ये समुदाय रहता है, कौन सा समुदाय, गुर्जर। तो गुर्जरों का मैन है, और गुर्जर ऐसा अगर लिखोगे तो लास्ट में ये शब्द मिलेगा ही सही, जर यूं। और जर जो मिलता है वो आपके इस शब्द से मिलेगा, कौन से मिलेगा, चर। तो गुर्जरी महिलाएं होती है वो इस नृत्य को करती है, मांगलिक अवसरों पर करती है। कभी भी कोई भी मांगलिक अवसर होता है इनके गुर्जरों में, विवाह वगैरह होता है तो ये नृत्य
किया जाता है। इसमें गड़े में आपके आपके स्पेशली कांकण के बीज या कपास के बीज लिए जाते हैं और उनको आग लगाई जाती है और फिर ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। और हाईएस्ट इस नृत्य को किया है वो आपके इस बाई ने किया। कौन से बाई ने किया? फल्गुबाई, एक और सुनीता रावत है, और एक और नेक्स्ट है वो आपके मोहन सिंह है, ठीक है। 3 लोग आपके हैं वो कंप्लीटली इस नृत्य में आते हैं। नेक्स्ट आगे देखो, आपका ये स्पेशली राजस्थान बना हुआ है। अब राजस्थान में किधर बनाऊं? हाँ, इस राजस्थान में इस तरफ भी होली पर गेर खेली जाती है, इस तरफ भी होली पर गेर खेली जाती है। जो अपन गेर खेलते हैं उसको तो सिंपल यही नाम दिया जाता है। कौन सा नाम दिया जाता है? गेर। तो गेर कहाँ का मेन नृत्य है? तो आपके दक्षिणी राजस्थान का है, ठीक है। यहां पर जब ये गेर खेली जाती है तो ये एक और नृत्य कहलाता है। कौन सा नृत्य कहलाएगा भी आपके? गीदड़ नृत्य कहलाएगा। तो गीदड़ नृत्य है वो उत्तरी राजस्थान का है। उत्तरी राजस्थान में भी स्पेशली इस भाग का है। कौन से भाग का है भाई आपके? शेखावटी का। और शेखावटी में स्पेशली 3 जिले आते हैं। कौन कौन से 3 जिले आते हैं? चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो चूरू, झुंझुनू और सीकर में जो गेर खेली जाती है उसी को आपके ये नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य कहा जाता है? गिदड़ नृत्य कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे, यहां पर जो होते हैं वो गिद्दड़ होते हैं। गिद्दड़ का मतलब अपने भी घर में कहते हैं कि गिद्दड़ जैसा तू पड़ा हुआ है, यूं स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। तो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो घर में गिद्दड़ की तरह पड़े रहने वाले होते हैं। घर में एक तो एनिमल होता है, वो तो स्पेशली काम करने वाला होता है, दौड़ दौड़ के कि सफाई करनी है, अभी मेहमान आ जाएंगे, नेक्स्ट चाय बनानी है, दादाजी को देनी है, नेक्स्ट आगे रोटी बनानी है, नहीं तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और एक पार्ट की तरफ पड़ा रहता है आपका आदमी, ठीक है। वही कहलाता है गिद्दड़। क्या कहलाता है? गिद्दड़। कुछ काम तो करता है नहीं 12 महीना, सिर्फ इतना ही करता है, चाय लाओ रे, पानी लाओ रे, खाना दो रे, फिर नेक्स्ट आगे उसको सुलाओ, इतना ही होता है आपके। तो ये काम आता है वो आपके इस दिन काम आता है। कौन से दिन काम आता है भाई आपके? होली के दिन। स्पेशली शेखावट में यही जो गीदड़ होता है वो महिलाओं के मन बहलाव का साधन बनता है। इसमें ये सारे सारे आपके स्पेशली होती है वो पुरुष होते हैं। कौन होते हैं आपके? पुरुष होते हैं, ठीक है। अब ये पुरुष होते हैं वो आपके इनकी भूमिका निभाते हैं। किनकी भूमिका निभाते हैं भाई आपके? स्त्री की भूमिका निभाते हैं। जब स्त्री की भूमिका निभाई जाती है तो सबसे पहले स्त्रियों का पहनावा पहनना पड़ेगा। तो ये सारे पुरुष होते हैं वो स्त्रियों का पहनावा पहनते हैं। यहाँ पर ये पहना हुआ है वो क्या पहना हुआ है आपके? लहंगा, घाघरा पहना हुआ है, ये ब्लाउज पहना हुआ है, ये चुन्नी वगैरह ओढ़ी हुई है, ठीक है। ये भी घाघरा। ये घाघरा किसका ले आया? अलग ही ले आया है कंप्लीटली, ठीक है। ये इन्होंने जूतियां पहनी हुई है, वो देखो ये तो पता नहीं क्या बुशर्ट के ऊपर क्या पहन लिया है इसने, अलग ही है। कोटी पहन ली। हरामखोर को ये भी नहीं पता कि महिलाओं की पहनावा क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, ये तो कुछ और ही पहन रहा है। ये तो तुम्हारी सलवार पहन ली है इसने तो, ठीक है। इसने तो और कुछ पहन लिया है, पता नहीं क्या पहन लिया। हाँ, ऐसे ऐसे सारे जो भी घर में मिला वो पहन लिया, ठीक है। स्पेशली ध्यान रख लीजिएगा। और जो भी घर में मिला वो पहनकर स्पेशली घूंघट करते हैं। इसमें घूंघट नहीं किया, मैं बता पाऊं इसलिए, बाकी ये घूंघट करते हैं सारे सारे। और नेक्स्ट आगे ये आकर नृत्य करते हैं। इनका पहनावा बहुत ज्यादा सटीक होता है। अब आगे, अब भी ही एक रील्स आई थी, और एक रील आई थी उसमें एक लड़का था वो लड़की बना था, बीकानेर शुरू के साइड का था। एक यहाँ 2 महीने पहले बात होगी कि वो खतरनाक ऐसे कर रहा था, फिर ऐसे आंखें मटका रहा था ने, पूरे राजस्थान में उसकी रील्स घूम रही थी। मतलब सारे लोग यही समझ रहे थे कि ये लड़की ही है यूं, ठीक है। बाद में वो ब्राह्मण समुदाय का लड़का था, तो वो इसी नृत्य में बना था। होली के अवसर पर ही वो रील आई थी, और बहुत जबरदस्त। वास्तव में अगर आप उसको देखो तो ये कह ही नहीं पाए कि ये लड़का है, पूरा पूरा लड़की जैसा ही दिख रहा था। पूरे राजस्थान में उसका पीला ओढ़नी वगैरह उसने ओढ़ी हुई थी। अभी भी मिल जाएगी आपको, जाकर देखोगे तो कुछ नाम भी था, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो वो इसी नृत्य के समय बताता था, होली के समय। कौन से नृत्य के समय? आपके गीदड़ नृत्य के समय बना था, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये ऐसे बनता है कि आपके स्पेशली खुद महिलाएं ही लगते हैं। मतलब इनका पहनावा वगैरह ऐसा होता है कि ये खुद महिलाएं भी लगते हैं, ठीक है। इनकी ये भवे वगैरह सारी सारी सेट की हुई होती है, दाढ़ी बिल्कुल नहीं होती है, पूरा मेकअप किया होता है, चोटी वगैरह सारी गुथी हुई होती है। तो आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये पुरुष है, ये महिलाएं हैं, यूं ही लगेगा। और आधे लोग तो जब पीछे से देखते हैं इनको तो यही लगता है कि ये महिला है। और जब ऐसा लगता है तो छोरे तो बातें करने लगते हैं कि ये मेरी बारी आ रही है, ऐसा लग रहा है यूं। तो इनको स्पेशली कहा जाता है वो मेहरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जो भी पुरुष तैयार होते हैं उनको एक शब्द यहाँ पर कहीं लिखा भी होगा, ये रहा। क्या कहा जाता है भाई आपके? मेरी, मेरी वाली कहा जाता है। या फिर इनको ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गणगौर। इसमें आपके स्त्री पात्रों की भूमिका जो निभाई जाती है वो इसके द्वारा निभाई जाती है। किसके द्वारा निभाई जाती है? पुरुषों द्वारा निभाई जाती है, ठीक है। जो पुरुष है वो स्त्री के कपड़े पहन लेते हैं, मतलब आपकी ये धरने में वो माहिर हो जाते हैं। क्या धरने में माहिर हो जाते हैं?
स्वांग धरने में माहिर हो जाता है। तो ऐसा लोक नृत्य जिसमें स्वांग धारण किए जाते हैं अलग अलग, वो इसी लोक नृत्य में धारण किया जाता है। कौन से लोक नृत्य में धारण किया जाता है? गीदड़ लोक नृत्य में धारण किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मनोरंजन ही यही है कि किसी का पति होता है, वो अचानक स्वांग धर के आ जाता है, और स्वांग धर के आ जाता है, वो रावण का स्वांग धर के आ जाता है, उसकी खुद की पत्नी भी नहीं पहचान पाती है कि ये मेरे वाले है। ठीक है, वो जब डायलॉग बोलता है और स्पेशली वो आवाज से किसी किसी के पहचान में आती है कि अरे ये तो ये भाई है यूं, तो वहां पर बहुत ज्यादा एंटरटेनमेंट होता है, ऐसा ध्यान रख लीजिएगा। तो ये जो धरने में निपुण होते हैं वो यही धरते हैं। क्या धरते हैं भाई आपके? स्वांग। और स्वांग अलग अलग धरते हैं, कोई कृष्ण का स्वांग धरेगा स्पेशली, कोई नेक्स्ट आगे शिव का स्वांग धरेगा, कोई सेठ सेठानी का स्वांग धरेगा, कोई दूल्हा दुल्हन का स्वांग धरेगा। ऐसे उट पटांग मतलब अलग अलग स्वांग धरते हैं, वो आपके स्पेशली इसी लोक नृत्य में होता है, गिदड़ लोक नृत्य में होते हैं। ठीक है, इस नृत्य की शुरुआत कैसे की जाती है? तो सबसे पहले ये बजाया जाता है। क्या बजाया जाता है? नगाड़ा। कि भाई एंटरटेनमेंट का टाइम शुरू हो चुका है, सारे के सारे आ जाओ। नगाड़े की आवाज बहुत तेज होती है, तो वो दूर तक जाती है। इसके बाद ये नृत्य होता है, वो प्रारंभ हो जाता है। ये हाँ, ये रे, ये देखो, ये किसी ने स्वांग धरा है आपके स्पेशली, तो ये नृत्य जो होता है वो प्रारंभ हो जाता है। इसमें सारे स्वांग कौन कौन से धरते हैं ये मैंने लिखे हुए हैं। या तो इसका स्वांग धरेंगे, किसका भाई आपके? साधु का, शिकारी का, सेठ सेठानी बन जाएंगे, डाकिया बन जाएंगे, डाकण बन जाएंगे ये आपके स्पेशली। ये तो बहुत ज्यादा बनते हैं डाकण, ये तो बनना भी आसान होता है। ठीक है, दूल्हा दुल्हन बन जाएंगे, सरदार बन जाएगा, पठान बन जाएगा, एक और बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई आपके? पादरी। तो जो स्वांग बनने वाला लोक नृत्य है वो आपका यही लोक नृत्य है। कौन सा कहलाएगा? गिदड़। शेखावटी का लोक नृत्य स्टार्टिंग इसके साथ की जाती है, किसके साथ? नगाड़ा। इसमें सारे पात्र होते हैं, वो कौन से पात्र होंगे? स्त्री पात्र होते हैं। ठीक है, और इनकी भूमिका निभाई जाती है, वो किसके द्वारा निभाई जाती है? पुरुषों द्वारा निभाई जाती है स्पेशली। और इन पुरुषों को जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है, क्या कहा जाता है? गणगौर, या फिर एक शब्द और होता है जिसको कौन सा कहा जाता है भाई आपके? मेहरू। ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। तो ये मेहरू या मेहरी कहा जाता है। और स्पेशली स्वांग धरना सबसे ज्यादा विशेषता होती है, वो आपके स्वांग में ग आया तो ग से इसी लोक नृत्य की होती है। कौन से लोक नृत्य की होती है? गिदड़ की। है कहां पर ये हाईएस्ट? शेखावटी में। और अक्सर ये किस त्योहार पर किया जाता है भाई आपके? होली के त्योहार पर किया जाता है, क्योंकि अपन घेर खेलते हैं, तो उधर वाले जो लोग हैं वो ये लोक नृत्य खेलते हैं। कौन सा लोक नृत्य खेलते हैं? गिद्दड़ लोक नृत्य खेलते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र कौन सा बताया? नगाड़ा। तो ये सारा सारा लोक नृत्य हो जाता है, वो आपके गिद्दड़ लोक नृत्य हो जाता है। एक और लोक नृत्य है। अब नेक्स्ट आगे आ जाता है जल। ये जालोर को मैंने जाल यूं लिखा था, जाल से जो शब्द मिलता जुलता वो ये शब्द मिलता जुलता, कौन सा? डाल। और डाल से एक नृत्य और प्रारंभ हो जाता है, जिसको कौन सा लोक नृत्य कहा जाता है आपके? डोल लोक नृत्य कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हाईएस्ट लोक नृत्य चलता है जिसको डोल लोक नृत्य कहा जाता है। अब डोल लोक नृत्य में क्या है? तो इसमें कहा जाता है कि इसमें 5 डोल एक साथ बजते हैं। ठीक है, 5 डोल रहेंगे तो इसमें 5 से ज्यादा कुड़ी होती है, वो भी एक साथ बजती है। जब ये दोनों बजते हैं तो स्पेशली यहाँ पर जो खेला जाता है वो ये खेला जाता है। क्या खेला जाता है भाई आपके? गैर लोक नृत्य खेला जाता है। अब ये गैर अपने यहाँ पर भी खेलते हैं, वहां पर भी खेलते हैं। फिर ये वाला लोक नृत्य फेमस क्यों है? तो यहाँ पर आपके हाथों में स्पेशली ये पकड़े हुए होते हैं। क्या पकड़े हुए होते हैं? डंडे पकड़े हुए होते हैं। और मुंह में स्पेशली ये पकड़ी हुई होती है। क्या पकड़ी हुई होती है? तलवार। हाथों में डंडे पकड़े हुए हो और गैर खेलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज्यादा, क्योंकि अगर डंडा कोई चूक ही जाओगे तो सामने वाले की टपली पर लगेगा। ठीक है, माथे पर लगेगा, उससे इतना ज्यादा कोई नुकसान नहीं होता है। हाईएस्ट एक्यूरेसी चाहिए वो इसमें चाहिए। किसमें चाहिए आपके? डोल नृत्य में। कि अगर डंडा चूका और नेक्स्ट आगे जो तीखा होता है, तीखा हिस्सा होता है तलवार का, वो आपके मुंह के अंदर की साइड पकड़ा जाता है। और बाई चांस आपके जो लठ होता है, जो लकड़ी होती है जिसको आपके स्पेशली डंडा या खांडा कहते हैं, वो जाके ढपाक दे के यहां पर ही लग गया तो ये तो और आगे खिसक जाएगा, और आगे खिसक जाएगा तो ये तो मगरमच्छ बन जाएगा, ये जबड़ा तो खुल जाएगा स्पेशली। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में बहुत रिस्की लोक नृत्य होता है, वो ये लोक नृत्य। कौन सा लोक नृत्य भाई आपके? डोल। तो स्पेशली इसमें एक्यूरेसी ज्यादा चाहिए, और जिसमें भी एक्यूरेसी पिन पॉइंट चाहिए वो लोक नृत्य हमेशा आश्चर्य करेंगे लोग, तो फेमस ज्यादा होगा कि भाई रे कैसे ऐसा होता होगा यूं करके। तो ये लोक नृत्य वो फेमस बहुत ज्यादा हुआ। अच्छा, इसको स्पेशली संरक्षण किसने दिया? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री ने। उनका नाम क्या था भाई आपके? जय नारायण व्यास। आपके दूसरे राजस्थान के मुख्यमंत्री है टीकाराम पालीवाल के बाद में, वो जय नारायण व्यास ही है। इन्होंने एक बार जालोर में ये नृत्य दिखाया तो वो खेलने लगे, और खेलने लगे तो सहयोग से उनको 2 बार 3 बार ऐसा लगा कि लकड़ी थोड़ी थोड़ी मिस हुई है और यहाँ पर लगते लगते रही है। अगर यहाँ पर लग जाती तो 100% मेरा काम तमाम हो जाता है।
तो इसके बाद में कहा जाता है कि इस लोक नृत्य को इन्होंने बहुत ज्यादा फेमस किया, यहाँ के कलाकारों को जयपुर बुलाया, जयपुर में 15 अगस्त 26 जनवरी जब तक वो रहे तब तक इसी लोक नृत्य का प्रदर्शन किया जाता रहा। कौन से लोक नृत्य का? ढोल नृत्य का। और ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ। यहाँ के जो भी कलाकार होते हैं वो एक विशेष संप्रदाय से संबंधित होते हैं। कौन सा संप्रदाय भाई आपके? सांचलिया संप्रदाय। और सांचलिया संप्रदाय के अलावा एक और संप्रदाय है सही, वो ये कहलाता है कौन सा? सरगड़ा संप्रदाय। ठीक है, यहाँ का एक और आपके आदमी था, उसका नाम था खीवसर चौहान। कौन सा नाम था? ये च से आपके स्पेशली सिवाना का रहने वाला था और सिवाना का ठाकुर था। ठीक है, सिवाना का ठाकुर था, उसका नाम खीवसर चौहान था। लगभग इसकी शादी होने वाली थी। किसकी शादी होने वाली थी? खीवसर की। तो कहा जाता है कि उसने अच्छा ढोल कौन बजा सकते हैं यूं करके आपके स्पेशली पता करना शुरू किया। उसको पता लगा कि सबसे अच्छा ढोल बजा सकते हैं वो ये बजा सकते हैं आपके यहाँ वाले। कहाँ वाले भाई आपके? जालोर वाले बजा सकते हैं यूं। तो कहा जाता है कि उसने जालोर में कांटेक्ट किया, एक ग्रुप उसके यहाँ पर ढोल बजाने आया और वो यहाँ का था, सरगड़ा समुदाय से संबंधित था, जो विवाह में ढोल बजाने का काम करते हैं, बाकिया बजाने का काम करते हैं। तो सरगड़ा समुदाय से संबंधित था। जब सरगड़ा समुदाय से संबंधित लोग थे वो ग्रुप में आपके वहां पर गए, उनके साथ साथ उनकी स्त्रियां भी गई। ठीक है, उनकी लड़कियां भी ग्रुप में इस खीवसर चौहान के यहाँ पर गई। नेक्स्ट आगे, जिस दिन शादी का कार्यक्रम था उस दिन ढोल बजाना था और ये ढोल नृत्य करना था। उसी दिन कहा जाता है उनका एक मैन जो ये नृत्य करने वाला था, यहाँ पर आपके मुंह में तलवार लेकर नृत्य करने वाला था ढोल की थाप पर, वो अचानक बीमार हो गया। अब नेक्स्ट आगे, ये पेमेंट कर चुका था। कौन पेमेंट कर चुका था आपके? खीवसर चौहान। ये पेमेंट कर चुका था, कंप्लीटली दे चुका था पेमेंट, कोई दिक्कत ही नहीं थी। और ऐसी कंडीशन में कहा जाता है कि वो कार्यक्रम करना जरूरी था और कोई इनके खेमे में पुरुष था नहीं वो कर सके। तो कहा जाता है इसी की एक बेटी थी सरगड़ा महिला, जिसका नाम तो आपके इतिहास में कहीं आता नहीं है, लेकिन सरगड़ा महिला थी यानी एक लड़की थी, उसने कहा जाता है कि ये जिम्मेदारी ली। और नेक्स्ट आगे कहा जाता है कि वो हाथ में ये तलवार वगैरह की उसने प्रैक्टिस की हुई थी, तो ये नृत्य किया, जिसको कौन सा नृत्य कहा जाता है भाई आपके? डोल नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट आगे, वो जो आदमी था जिसके फेरे हो रहे थे, कौन से आदमी के? खीवसर चौहान के। वो ये नृत्य देखने लग गया और नृत्य देखने लग गया तो उस युवती को देखने लग गया जो मुंह में तलवार लेकर ये डांस कर रही थी, स्पेशली डोल बजाते हुए। ठीक है, तो उसको लगा कि यार गजब की युवती है यूं, और उसके स्टेप थे वो वास्तव में बहुत गजब अद्भुत थे। तो वो नेक्स्ट आगे दुल्हन को तो छोड़ गया और मोहित हो गया। वो किस पर मोहित हो गया आपके? उस कन्या पर मोहित हो गया और बाद में उसी मंडप ने शादी कर ली। वो उसी कन्या से शादी कर ली आपके, वो जो इस जाति की कन्या थी। कौन सी जाति की कन्या थी आपके? सरगड़ा कन्या की जाति की कन्या थी। और इसके बाद कहा जाता है सिवाना के दुर्ग में उसको अलग से महल बना के दिए, जिनको इस जाति के नाम से जाने जाते हैं, सरगड़ा के महल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये सारा वाक्य जुड़ा हुआ वो इसी नृत्य से जुड़ा हुआ। कौन से नृत्य से? यही खीवसर चौहान था, वो डोल नृत्य को फिर सिवाना में प्रारंभ किया, प्रस्तुत किया वगैरह। और उस नृत्य को स्पेशली एक शैली दी जिसको आपके स्पेशली थाकना शैली कहा जाता है। कौन सी शैली भाई आपके? थाकना शैली। थाकना शैली का मतलब डोल भी हाथ में लेना, मुंह में तलवार लेनी है, फिर डांस करना है। थक जाएगा, हाँप जाएगा, फिर भी आपके स्पेशली डांस करना ही है, तो इसी शैली को नाम दिया जाएगा। वो कौन सी शैली नाम दिया जाएगा आपके? थाकना शैली नाम दिया जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी ये आएगा स्पेशली कि थाकना शैली का प्रदर्शन कौन से नृत्य में किया जाता है। ये रहा, डोल नृत्य में डोल कौन सी शैली में बजाया जाता है आपके? थाकना शैली में। खीवसर चौहान है, वो कौन सी शैली से जुड़ा हुआ है आपके? तो स्पेशली ये भी थाकना शैली से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आगे इतना उतार लीजिए, इसके बाद में आगे और आपको बता देता हूँ।